वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप अच्छे होने ही चाहिए। देखिए, आज मैं क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला श्रीधराचार्य फार्मूला लेके आया हूँ, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ कैसे हुआ है, जो उसका मेथड है उसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। और जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव हुआ है, इसी प्रकार वो क्वेश्चन है। तो कुल मिला के आपका एक थ्योरम है। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव हुआ है, उसी हिसाब से इनका क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाता है, जिसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो जो श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया गया है, जो प्रूव्ड हुआ है, उस मेथड को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के तरीके से सॉल्व होता है। चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a कभी 0 नहीं होगा। यदि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और इस तरह फॉर्म आया, तो उसे हम कहते हैं सब। देखो, b और c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो x² खत्म हो जाएगा। x² खत्म होते ही वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। अगर a 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक को बने रहने के लिए x² का होना जरूरी है। x² का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ लिखा जाता है a कभी 0 नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ a कभी 0 नहीं होगा। तो bc हो सकता है, मतलब इस फैमिली में x² का रहना अनिवार्य है, तभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, नहीं तो नहीं है। आइए समझते हैं अगला टॉपिक क्या है। हमें प्रूफ करना है। क्या हमें प्रूफ करना है? टू प्रूफ x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, प्रूफ करो दिस, और नहीं कर पाते हैं। इसका मेथड है, मेथड से चलेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे ये मेथड है, इस तरह सॉल्व भी मेथड से तरीके सॉल्व करेंगे। साफ साफ आता है, क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आइए देखते हैं, प्रूफ करना है इसको। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 4। आइए देखिए क्या है इसमें, इसकी कहानी क्या है। कंसीडर करेंगे, कंसीडर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगता कैसे है? सबसे पहला स्टेप x² के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। x² के कॉफिशिएंट से, x² का कॉफिशिएंट a है, तो a से क्या करेंगे, सभी में डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ कुछ और होता तो उसी से डिवाइड कर देते। यहाँ जो पाया जाएगा उसी से डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप फर्स्ट डिवाइड बाय a से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ax² अपॉन a प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल क्या हो गया, 0। जो कट रहा है काट देते हैं। आया आपका x² प्लस b अपॉन ax। दूसरा स्टेप, इसको इधर ले जाते हैं। c के टर्म को, ये आपका a था, ये b था, ये c था, ये a है, ये b है, ये c है। तो सेकंड स्टेप
सी के टर्म को इधर लेके जाते हैं। स्टेप सेकेंड, स्टेप फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है सी के टर्म को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो लिख चला गया। थर्ड स्टेप देखिए, यहाँ सॉल्व करते हैं। थर्ड स्टेप रफ में होता है, ध्यान दो। तो थर्ड स्टेप, चलो यहाँ लिख देंगे थर्ड स्टेप। स्टेप थर्ड क्या होगा, b की वैल्यू को हमेशा हमेशा कोई भी हो, b की वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करते हैं। हमेशा याद रखिएगा b के टर्म को, b यही तो है, b के टर्म को हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आया, b/2a का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे हो जाएगा b²/4a²। तो तीसरा स्टेप क्या था, b के टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जो आता है वो दोनों तरफ ऐड करते हैं, जो आया है वो दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, देखो x² प्लस b/ax प्लस b²/4a² इक्वल -c/a प्लस b²/4a²। स्टेशन में आया। पहला स्टेप x² के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। दूसरा स्टेप c के टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। तीसरा स्टेप b की वैल्यू को 1/2 से, हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। b के टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करते हैं, जो आता है दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। अब यहाँ मेन स्टेप आपका ये फोर्थ स्टेप देखिए, यहाँ फार्मूला बनता है। फार्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसी स्टेप देखो, ये स्टेप मैंने, क्योंकि ये क्लास 12th में भी है, क्लास 12th में भी है इस टाइप का क्वेश्चन। 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा। अगर ये समझ गए मेथड, क्वेश्चन कराऊंगा एक दो ठो, समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो क्या करना है, इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होता था, देखो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तीनों प्लस में है तो यह फॉर्मूला लगेगा। तो देखो a², ये आपका a² है, और ये आपका क्या है, b²। ये क्या है आपका 2ab। तो देखो a, इसका स्क्वायर रूट, तो x² क्या लिख सकता हूँ, x। इसका स्क्वायर रूट b² का b लिखूँगा, 4 का 2 लिखूँगा, a² का a लिखूँगा, इसका होल स्क्वायर। कंपेयर करना सीखो। जो आपका चौथा स्टेप होता है, ये पहला a² होता है, ये b² होता है, ये 2ab होता है पार्ट। इसका स्क्वायर रूट x, b² का स्क्वायर रूट b, 4 का स्क्वायर रूट 2, a² का स्क्वायर रूट a। अब मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ। फिर बराबर इसको सॉल्व कर लो। 4a², a का एलसीएम क्या आएगा, 4a²। फिर इसका इसमें डिवाइड करोगे, a आएगा, बचेगा 4a, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -4ac। फिर प्लस इसका इसमें डिवाइड करोगे 1 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा b²। समझ में आया। फिर स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो,
एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू स्क्वायर जब हटता है तो प्लस माइनस लगता है, रूट लगेगा, आएगा। पहले प्लस लिख लो, पहले प्लस फिर माइनस 4ac अपॉन, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको थोड़ा सा, तो हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये स्क्वायर रूट ऊपर भी, ये स्क्वायर रूट नीचे भी, मतलब हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन स्क्वायर रूट यहाँ भी है, 4 का हो जाएगा 2a स्क्वायर का a। समझ में आई बात? इसका स्क्वायर रूट ऊपर भी, इसका स्क्वायर रूट नीचे भी। ऊपर तो 2 नंबर थे इसलिए स्क्वायर रूट नहीं टूटेगा, लेकिन नीचे वाले का स्क्वायर रूट टूट सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। 4 का 2a स्क्वायर का a, अरे इसका मतलब ये हुआ यार, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा। 4 का भाई ये रूट 4 में भी ये रूट ए स्क्वायर में है, तो लिखूंगा रूट 4 रूट a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो टच नहीं होगा लेकिन नीचे वाला 4 का 2 स्क्वायर रूट को मार देता है, कोई नहीं। समझ में आया बात? चलिए इसके बाद क्या करते हैं, देखो बस आराम से इसको लेके इधर लेके जाएंगे। देखो हो जाएगा x इक्वल टू, ए प्लस था इधर क्या हो गया माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर प्लस या माइनस में लिख देते हैं, तो देखो आ गया आंसर, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हैंस प्रूव्ड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, चाहे प्रूफ करने के लिए आ जाए या एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहेगा प्रूफ करो, सॉरी प्रूफ नहीं करना है, कहेगा कि सॉल्व करो, किस मेथड से, बोलेगा इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो जैसे जैसे मैंने मेथड बताया है वैसे वैसे ही आप सॉल्व करोगे। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इस तरह इसको लगाना होगा आपको। और मेथड क्या है एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, फिर सी वाले टर्म को लेके जाते हैं सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या होता है, b की वैल्यू को 1/, हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करते हैं, जो आता है दोनों तरफ ऐड करते हैं, ऐड कर दिया। यहाँ फॉर्मूला बनता है, कैसा फॉर्मूला, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, तीनों प्लस में है तो ये बनेगा। ए स्क्वायर कंपेयर किया आपका, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स, बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट बी स्क्वायर का बी, 4 का 2 ए स्क्वायर का ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया हूँ, स्क्वायर हटा के यहाँ प्लस माइनस रूट लगा है, यहाँ हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप तरीके से देखो, एकदम क्लियर समझ में आएगा। एक स्टेप नहीं समझ में आया है दोबारा सुने और ध्यान से देखें, स्टेप समझ में आना चाहिए। इसके 1-2 क्वेश्चन लाऊंगा जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।